ये श्लोक विद्यार्थियों के लिए भी है, यह श्लोक साधकों के लिए है, यह श्लोक सबके लिए है। क्या है? अगर कोई कुछ अच्छा करना चाहता है, जीवन में सफल होना चाहता है, तो भैया उसको क्या करना है? सबसे पहले जितासनो, सबसे पहले आसन को जीतिए। आसन को जीतने का मतलब है, अगर कोई भजनानंदी है, कोई भजन करना चाहते हैं, तो भैया एक आसन पे डेली 3 घंटा 4 घंटा बैठने की आदत डालें। अगर कोई विद्यार्थी है तो एक आसन पे 4 घंटे बैठ करके पढ़े, 5 घंटे 8 घंटे पढ़े। कहते हैं सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले बच्चे 16-16 घंटा पढ़ते हैं, तब जाके वो सफल होते हैं। यानी सबसे पहला, अगर व्यापार करना चाहते हैं तो भैया एक आसन पे बैठ के, गद्दी पे बैठो दुकान पे, और तुम इधर उधर गए, पता चले दुकान सब गुड़गोबर हो गया, है ना। सबसे पहला सफल होना है तो एक आसन पे बैठिए। कुछ लोग होते हैं, उनके तो ऐसा लगता है जैसे शरीर में ही चक्का लगा हुआ क्या है, 10 मिनट एक जगह नहीं बैठ पाएंगे। सबसे पहले कहीं भी किसी भी क्षेत्र में सफल होना है भैया एक आसन पे बैठना सीखिए। जितासनो पहले दिन। आपको एक दिन में कैसे संभव है? 10 मिनट में ही पैर दर्द हो जाता है, कभी इधर कभी उधर, कभी ऐसे कभी वैसे। नहीं, पहले दिन 10 मिनट बैठिए, दूसरे दिन 15 मिनट बैठिए, फिर आधा घंटा बैठिए, फिर 1 घंटा बैठिए, लेकिन हर दिन आदत डालिए। फिर कहते हैं जित श्वास हो, श्वास को जीतिए। यानी श्वास को कैसे जीते? बोले प्राणायाम करिए। अब किसी का 2 मिनट श्वास बंद कर दो तो मर ही जाएगा, गाली देगा, बोले महाराज ये क्या करा दिया। लेकिन देखो क्या है, श्वास को जीतने से पहले आपने सुना होगा संत लोग समाधि ले लेते थे। कैसे पॉसिबल होता था? कहते हैं श्वास, प्राणायाम। मुझे स्वामी रामदेव जी महाराज प्राणायाम कराते हैं, योग ऋषि। ऐसे प्राणायाम करना चाहिए। जो प्राणायाम करता है उसकी आयु बढ़ती है। आप सोचो, डेली अगर आपने 5 मिनट प्राणायाम किया तो साहब पूरी जिंदगी के 1-2 साल तो आयु बढ़ ही जाएगी। आपको लिमिटेड श्वास मिला है, आपने उसका यूटिलाइज कर लिया। अब समझो, जैसे ऐसे समझ लो जैसे पैसा है तुम्हारे पास, 1 लाख रुपए बैंक में है, अब उस पैसे को बचा के रख रहे हो, संभाल के रख रहे हो, तो भैया आगे चल रहा है। जैसे ही खर्च कर दिए फिर तो तुम रोड पे आ गए। ऐसे ही श्वास है, ये जितना हो सके धर्म के कार्यों में लगाइएगा तो अच्छा रहेगा। श्वास कैसे जीते? बोले प्राणायाम करें, हर दिन थोड़ा थोड़ा अनुलोम विलोम करें। और उसके बाद सबसे मुख्य है हर व्यक्ति के लिए क्या? जित संगो। अब सबसे पहला संगति को जीतिए। हमेशा अच्छे लोगों की संगति में रहिए। अगर आपके पति बिगड़ रहे हैं, आपकी पत्नी बिगड़ रही है, आपका बच्चा बिगड़ रहा है, आपका कोई बिगड़ रहा है, तो उसके पीछे सबसे बड़ा मूल में कोई कारण है, तो वह है भैया संगति, है ना। माँ बाप ने पढ़ने के लिए भेजा बच्चे को बढ़िया कैलिफोर्निया, बच्चा वहां गया, अब वो पता पड़ा दूसरे की संगति में आ गया, दूसरे की संगति में आ गया। अब तो भैया वो उसको ना अपने संस्कार से मतलब, ना संस्कृति से मतलब। माँ फोन कर रही, कह रहा हाय मॉम हाउ आर यू, है ना, राम राम प्रणाम पाती तो सब भूल गया। और मैया कह रही अरे बेटा बहुत बढ़िया है। माँ यहाँ बिल्कुल जो है पूरे समाज में चौड़ के जी रही है। कह रही थी अरे तुम सबको क्या पता, मैंने अपने बेटे को न्यूयॉर्क कैलिफोर्निया पढ़ने भेजा है, अरे उसका ब्याह करूंगी ऐसा पूरे ग्वालियर में सही ऐसा शादी ऐसा, या तो संध्या परिवार में हुआ होगा या हमारे यहाँ होगा, ऐसा मार चौड़ के जी रहे। पता पड़े 4-6 महीने बाद बेटा जो है कोई नाइजीरियन या साउथ अफ्रीकन उठा लाया। अब मैया जो है कह रही है क्या क्या अरे मैया ऐसा नहीं। मेरे कुछ ये हमने कुछ लोग को देखा वो आते कहते हैं अच्छा हंसी आती है हमको, लेकिन हम मुंह बंद करके चुपचाप सुनते हैं, क्या करें। आप समझिए बात को, बच्चा कैसे बिगड़ता है? संगति का दोष है। और बड़ा आश्चर्य है, मतलब एक शब्द है एलीट क्लास। एलीट क्लास में मैंने देखा, कहते हैं एलीट क्लास में जो है बाप बेटी के साथ बैठ करके पी रहा है और महाराज ये सब हो रहा है। भैया ये संगति है, ये संस्कार है, ये मर्यादा है, ये धर्म है। जो धर्म का पालन नहीं करता वो बिल्कुल बेकार हो जाता है। धर्म का पालन करिए, ध्यान रखिए। धारयति इति धर्म, जो धर्म को धारण करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म की रक्षा करिए। संगति का ख्याल रखिए। आपका बच्चा या बच्ची बिगड़ रहे हैं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं उनकी संगति खराब है, उनका फ्रेंड सर्किल कैसा है या आपका सर्किल कैसा है, या आप कैसे। हर व्यक्ति धूप प्रहलाद नहीं होता कि वो जो है असुरों के बीच में भी भगवान का भजन कर ले, है ना। इन्फ्लुएंस जैसा हो जाएगा, जैसा उसका कहते हैं ना नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, वो ब्रेन क्या क्या हो जाता है, ब्रेन वॉश करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये सब चीजें हमने पढ़ा था कभी, अब तो भूल गए।
तो वो जैसी संगति में रहेगा वैसा होता जाएगा। इसलिए ऑलवेज ज्यादा बच्चों में ताका झांकी मत करिए, लेकिन देखिए कि इसकी किसके साथ बैठता है, उठता है। और आजकल तो बड़ा जो है ऑर्कुट से शुरू हुआ था, अब तो जो है ट्विटर तक आ गया। पता पड़े बच्चे जो है सोशल मीडिया में ही लगे हैं। और कब जो है पहले तो चिड़िया थी, अब वो एक्स हो गया, कब चिड़िया उड़ जाती थी पता ही नहीं चलता था। इसलिए हमेशा, मैं कहीं से नहीं कह रहा हूं किसी पे मतलब नजर मत डालिए, लेकिन संगति का ख्याल रखिए। और ये बच्चों के लिए नहीं है साहब, आप पत्नी का ख्याल रखिए, पत्नी पति का ख्याल रखे। भैया किनके साथ उठना बैठना, आप समझिएगा एक संगति का दोष आया, एक बार घर में कलयुग घुस गया, फिर तो निकले नहीं निकलेगा, बहुत मुश्किल होगा। संगति का दोष। आगे आप कथा श्रवण करेंगे, अजामिल पंडित जी जो वेद वेदांत सबका ज्ञाता थे, खूब ब्राह्मण थे, जजमानी पुजा रहे थे। एक दिन जा रहे थे, रास्ते में एक सुंदर गणिका दिख गई, उस पे पंडित जी का दिल आ गया। और भैया पंडित जी का दिल ऐसा आया कि पंडित जी जो है बेचारे वो अब डाकू हो गए। गणिका का पैसा, बोले इसको खुश रखने के लिए पैसा, अब जजमान तो कितना देगा, थोड़ा बहुत देगा, अब उससे कहां चलने वाला। तो पंडित जी, पंडित अजामिल कन्नौज के पास उनका गांव था, और खूब विद्वान, परमित भाषी, सुशील, कर्मठ, गायत्री की उपासना करते थे। और जजमान का एक दिन पूजा करा के आ रहे थे, जजमान ने धन दिया था, दान दिया था। अब दान का पैसा पंडित जी पचा नहीं पाए, मन बुद्धि खराब हो गई, एक गणिका के चक्कर में लग गए, और साहब उनका जो है पूरा जीवन बर्बाद हो गया। वो तो धन्य हो संतों का जिन्होंने उनके पुत्र का नाम नारायण रखा, जिससे उनका कल्याण हो गया। लेकिन सबको यह मौका नहीं मिलता। संगो जित संगो, हमेशा संगति का ख्याल रखिए। और उसके बाद कहते हैं जितेंद्रिय। अगर आप अपना ये देखिए, ये श्लोक, कुछ जो श्लोक, ये श्लोक ऐसा, ये यूनिवर्सल है, इसको जिस भी परसेप्शन से, जिस भी थॉट से, जिस भी पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझना चाहो, ये बिल्कुल वैसा ही होता है। साधक के लिए साधक के लिए, व्यापारी के लिए व्यापार की तरह से, माताओं के लिए माताओं, वृद्ध, सबके लिए एक जैसा, ये अलग अलग भाव है, आप इसको अपने हिसाब से समझना। उसके बाद कहा है जो व्यक्ति अच्छा होना चाहता है उसका काम है जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीते। इंद्रियों को जीतने का मतलब क्या है? बोले इंद्रिया, आंखें कह रही है कि भैया बढ़िया बढ़िया पिक्चर आया है, चलो ग्वालियर देख के आए, मॉल में देखे आए, बढ़िया बढ़िया स्टार के पिक्चर लगे। आंखें कह रही है चलचित्र देखना है, आंखें कह रही है भैया चलो सिंगापुर, मलेशिया, गोवा और कहां कहां ये घूम आते हैं, अब बढ़िया देखते हैं, बीच पे जाते हैं। पर इन आंखों को कहिए भैया, आंखें अगर कहेगी, देखो जो इंद्रियों के हिसाब से चलता है एक दिन उसका पतन हो जाता है। और इंद्रियों का काम है दूसरी तरफ मन को भटकाना। ध्यान रखिएगा, आंखें कहेगी भैया बढ़िया चलचित्र देखो, मुंह कहेगा, ये मुख भी इंद्रिया है, मुख कहेगा भैया भैया बढ़िया खाना खा लो, बढ़िया गोलगप्पे खा लो, बढ़िया पिज्जा बर्गर और जो जो दुनिया भर की चीजें आती हैं ये खाओ। बच्चों को तो आजकल भगवान जाने रोटी सब्जी अच्छा ही नहीं लगता, रोटी चावल अच्छा ही नहीं लगता। और ऊपर से जो है मोबाइल में एक आ गया, नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए। और माँ बाप भी बताओ कैसे धन्य है, हद हो गई भैया। वो भी सोचते टेंशन हटे, इसको दे दो। क्या भैया ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको रहा है, कौशल्या मैया बढ़िया पद सुनाती थी, बढ़िया भाव सुनाती थी, आप भी बढ़िया पद सुनाइए, बढ़िया भाव सुनाइए, हाँ खूब वो सुनाइए। ये सब से बचाइए, थोड़ा मोबाइल से बचाना चाहिए बच्चों को। आप अभी से मोबाइल में लगा दोगे, ध्यान रखिएगा, जो भी बच्चे बहुत ज्यादा शुरू से मोबाइल में लग जाते हैं ना, उनकी फिर सोचने की जो क्षमता होती है, बौद्धिक जो डेवलपमेंट है वो रुक जाता है, कुशाग्रता रुक जाती है। अब जब से मोबाइल आ गया है तब से लोगों का जो है ना नंबर वो सेव नहीं कर पाते, पहले सबको नंबर याद रहता था। इसलिए एक हर चीज का एक लिमिट तक यूज करना चाहिए। मुख कहेगा भैया बढ़िया खाओ, और उसके बाद कान कहेगा भैया बढ़िया गाने सुनो, पांव कहेगा भैया बढ़िया चलो नाच लेते हैं। ये इंद्रियां हैं, ये क्या है? आंख, कान, नाक, मुख, ये सब इंद्रियां हैं। इनका काम है अपनी अपनी तरफ खींचना। आंख कहेगा बढ़िया चीजें देखना है, नाक कहेगा बढ़िया इत्र लगा सूंघो, मुख कहेगा बढ़िया गोलगप्पे खाओ, बढ़िया वो खाओ, सब चीजें इनका काम है। लेकिन आप क्या कर सकते हो? एक बात समझना, इंद्रियों का काम है, इंद्रियों का काम है अपनी ओर खींचना। आप क्या करो, आप इंद्रियों को जीत तो नहीं पाओगे, कोई नहीं जीत पाता। और इंद्रियों को कोई जीतेगा कैसे? चाहे गुरु जी हो, चाहे चेला जी हो, चाहे व्यास जी हो, कोई हो भैया, कोई इंद्रियों को नहीं जीत सकता। हाँ, कोई लाख कह दे कोई बाबा जी आएंगे कि भैया मैं बहुत बढ़िया हूं, मैं बहुत बढ़िया अच्छो हूं, मैं बहुत बढ़िया, मैं बड़ो चोखो, अरे जो मैंने जे जीत लियो, मैंने जे जीत लियो, अरे कछु ना जीत सके भैया।
और इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण देता हूं, कभी पॉसिबल नहीं है। कैसे नहीं है? आप सोचिए, आप सब बहुत समझदार हैं, मैं बहुत ज्ञान की बात करूंगा और आप समझ जाएंगे। जिस क्रिया प्रतिक्रिया के पश्चात, जिस एक्टिविटी के पश्चात मानव शरीर का सृजन होता है गर्भ में, जिसके मूल में जहां जिस क्रिया प्रतिक्रिया के पश्चात मानव शरीर का सृजन हो रहा है, वो भाव एक मानव शरीर के अंदर से चला जाए, हाउ इज दैट पॉसिबल? कैसे जा सकता है? बौद्धिक क्षमता के अनुसार समझिएगा। लेकिन हां, देयर इज अ वन थिंग दैट इज अ पॉसिबल। क्या? उसको कहते हैं कंट्रोल, संयम। समझिएगा, संयमित रख सकते हैं आप अपने आप को। पर कोई कह दे साहब आई एम अ विनर, विश्वामित्र ऋषि जो है 60,000 साल तपस्या करते करते जो है वो पड़ गए एक मेनका के चक्कर में, है कि नहीं? मतलब पड़े नहीं, कब कहां कैसे। इसलिए आप सिर्फ साधना करिए। आप साधक बने रहेंगे तो आप संयमित रहेंगे, आपका मन नियंत्रित रहेगा। आप कंट्रोल, बड़े बड़े साधकों को देखिएगा, वो महिलाओं से दूर रहते हैं, वो चीजों से दूर रहते हैं। क्यों दूर रहते हैं? क्योंकि भैया आप समझिए, मन को सिर्फ संयम किया जा सकता है, जीता नहीं जा सकता। जीतने वाला अगर कोई जीत लेगा फिर तो ठाकुर जी भगवान हो जाएगा ना, कैसे पॉसिबल है? इसलिए इंद्रियों को जीते। अब इंद्रियों को कैसे जीतोगे आप? माताओं को तो बहुत ज्यादा जो है ऐसे भी चटपटा खाने का बड़ा मन करता रहता है, खाना भी चाहिए, नहीं? लेकिन कैसे जीत सकते हो? इसका एक ही उपाय है, बढ़िया भैया घर में गोलगप्पे बनाओ और गोपाल जी को भोग लगाओ, उसके बाद पाओ, और तब पाओगे तो वो गोलगप्पा जो है वो प्रसाद हो जाएगा। मैं बहुत अच्छा उपाय बता रहा हूं, जो खाने का मन करे सब खाओ, लेकिन शुद्धता का पूरा ख्याल रखो और उसको भैया भोग लगा के पाओ। अन्न में दोष होता है, अन्न में दोष होता है। भीष्म पितामह जो परिमितभाषी थे, विद्वान थे, सुशील थे, ब्रह्मचारी थे, लेकिन साहब उनसे एक अपराध हो गया। जब सभा में द्रौपदी का वस्त्र का चीरहरण हो रहा था, भीष्म पितामह कुछ बोल नहीं सके। वो चाहते तो दुर्योधन को सूली पे टांग देते, वो चाहते तो धृतराष्ट्र को गद्दी से हटा देते, लेकिन भीष्म पितामह जिसने अपने पिता की रक्षा के लिए, पिता के सम्मान के लिए विवाह नहीं किया, आज उसकी आंखों के सामने एक महिला का चीरहरण हो रहा है और वो भीष्म पितामह कुछ कह नहीं पा रहे। क्यों? भीष्म पितामह जीवन के विश्राम में जब द्रौपदी ने कहा आज आप बहुत ज्ञान दे रहे हैं, उस समय कहां था आपका ज्ञान? भीष्म पितामह रोते हुए कह पड़े, बेटी माफ करना, बस एक ही कारण था, क्या कहूं, जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन। मैं उन दिनों दुर्योधन का अन्न खाता था और उसके अन्न में पाप था, इसलिए मेरा मन ऐसा हो गया, मैं माफी मांगता हूं। इसलिए स्वच्छ अन्न को खाइए। और भैया आजकल तो देखो, वैसे भी कोई पता आजकल कितने वीडियो वायरल होते हैं, वो गोलगप्पा में कोई थूक मिला देता है, कोई कुछ कर देता है। बताओ, भगवान जाने सत्यानाश हो। अगर आपको लग रहा है आपके ऊपर किसी का ऊपरी प्रयोग है, किसी ने आप पर प्रकोप कर दिया, किसी ने आप पर कुछ भूत प्रेत डाइन जोगिन दुनिया भर की बातें होती है, आप क्या करो, स्वच्छता का ख्याल रखो। बाहर से आओ, हाथ पांव धो के घर में प्रवेश करो, साफ सुथरे कपड़े पहनो, है ना, पूजा पाठ के कपड़े अलग रखो, किसी के हाथ का जल्दी, मतलब बाहर के हाथ का ना खाओ, समाज में खाओ, बाहर किसी के इधर उधर कहीं नहीं। आप अपरश का ख्याल रखो, किसी का कैसा भी प्रयोग हो आप पर नहीं चलेगा। आप बहुत ख्याल रखिए, मैं सत्य बता रहा हूं, पवित्रता का ख्याल रखिए। और उसके बाद जो भी खाने का मन करे, गोलगप्पे से लेके चाय से लेकर के और मिठाई तक सब ठाकुर जी को भोग लगा के खा लो। अगर भोग लगा के खा लिया तो उस अन्न में कैसा भी दोष क्यों नहीं होगा, वो दोष कभी नहीं लगेगा, प्रसाद हो जाएगा वो। और श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, महाप्रसादे गोविंदो, जो महाप्रसाद होता है वो गोविंद का स्वरूप है। और उसके बाद बोले आंखों को कैसे जीते हैं? बोले आंखें कहेगी भैया बढ़िया पिक्चर देखो, आंखों को बोले अरे पिक्चर को छोड़, पिक्चर को छोड़, आज चल राधा रमन लाल को देख ले। राधा रमन से ज्यादा सुंदर कौन है? राधा रमन लाल से ज्यादा भैया कौन सुंदर है? उनसे ज्यादा कोई सुंदर है क्या? चलो ना उनको देख लेते हैं। आके कहे तो बोले चलो राधा रमन लाल को देखें, और बोले चलो प्रकृति को देखते हैं, उत्तराखंड जाइए, हिमाचल जाइए, हमारे राष्ट्र में कितनी खूबसूरती है। नाशिका कहेगी बढ़िया इत्र सूंघना है, बोले ऐसा है, रुई में जो है इत्र लगा के ठाकुर जी को चढ़ा दो और वही इत्र जो है अपने कानों में लगा लो, खूब आनंद आएगा। बोले ऐसा जो करता है
फिर जित संगो जितेंद्रिय, जब वो अपनी इंद्रियों को जीत लेता है तो उसका मन जो है भगवान के श्री चरणों में लगता है। ये श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को समझा रहे हैं। फिर उन्होंने कहा है कि नित्य नियम से सूर्य को अर्घ्य दो, सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। सूर्य को अर्घ्य देने से व्यक्ति का मन जो है वो एकाग्र हो जाता है। ध्यान रखिएगा। आज रविवार है ना, आज रविवार है, इसलिए जरा सूर्य की भी चर्चा कर देता हूं। सूर्य ग्रह, सूर्य को हर व्यक्ति को अर्घ्य देना चाहिए। तांबे के पात्र में हर व्यक्ति को, वो कुछ भी क्यों ना कर रहा हो, सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। सूर्य प्रत्यक्ष देवता है। थोड़ा बच्चों को शांत कराइए, थोड़ा सा बाहर खिलवा दीजिए, कोई बात नहीं, थोड़ा सा शांत करा दीजिए, थोड़ा दूर खेलने। सूर्य जो है वो प्रत्यक्ष देवता है, और जिसका सूर्य अनुकूल होता है वो व्यक्ति जो है कहीं चला जाए हर जगह उसका मंगल होता है। सूर्य जिसका अच्छा होगा उसके चेहरे पे तेज होगा। सूर्य जिसका अच्छा होगा उसकी यश कीर्ति प्रतिष्ठा दशों दिशाओं में होगी। अच्छा, अगर सूर्य किसी का खराब हो जाए तो उसका क्या लक्षण है, क्या सिम्टम है? बोले सूर्य अनुकूल विपरीत हो गया तो समझिए कि वो लाख प्रतिभावान हो जाए, उसकी जॉब नहीं लगेगी भी तो उसके मन लायक नहीं लगेगी। वो सीईओ पोस्ट डिजर्व करता होगा बट वो क्लर्क बन के रह जाएगा। अगर सूर्य विपरीत हो गया तो समझिए चाहे आप लाख टैलेंटेड हो, लाख आप अच्छे हो, आपके पास बहुत नॉलेज हो, बट स्टिल यू विल नॉट गेट दैट पोजीशन जो आप डिजर्व करते हो। सूर्य जो है यश कीर्ति प्रतिष्ठा का कारक है। सूर्य जब विपरीत होता है तो पितृदोष लग जाता है, और जब पितृदोष किसी की कुंडली में लग जाए फिर तो भैया मानसिक तनाव, अवसाद, ये सब कुछ शुरू हो जाएगा। बच्चों का विवाह नहीं होगा और संतान में दिक्कत होगी, बहुत सारी चीजें। इसलिए ग्रहों का राजा सूर्य है, और जिसका सूर्य अनुकूल होता है उसका दशों दिशाओं में प्रभाव बनता है। सूर्य को ठीक करने के लिए तो कई सारे उपाय हैं, कई सारी चीजें हैं, लेकिन इसके लिए दो चीज मैं आप सबसे आग्रह करूंगा जो आपको करना चाहिए। सबसे पहले तो अपने बच्चों में या स्वयं में भी एक आदत डालिए कि नित्य नियम से भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए तांबे के पात्र में। और दूसरा, अगर आप में से किसी का सूर्य खराब है, सूर्य विपरीत है, अनुकूल नहीं है, तो उसका एक में 100% ब्रह्मास्त्र उपाय बताता हूं जो आपका ठीक हो जाएगा। सूर्य जो है वो पिता का कारक है। सूर्य जो है पितृ का कारक है। पितृदोष यानी पिता का कारक है। किसी के पास कुछ ना हो, कोई अनुष्ठान कराने के लिए रुपया पैसा ना हो, कुछ ना हो, एक काम करे, वो अपने पिता का सम्मान करना शुरू कर दे। पिता से मेंटलिटी नहीं मैच हो रही है वो अलग बात है, मतभेद है अलग बात है। ध्यान रखिएगा, किसी का अगर किसी से मतभेद है तो उसमें एक पॉजिटिविटी है। क्या मतभेद होने का मतलब है? वहां दो ऑप्शन है। पिता दूसरी तरीके से चाहते थे, बेटा दूसरे तरीके से चाहता है, यानी देयर इज अ टू ऑप्शन। बट मतभेद होना अच्छी बात है, मनभेद नहीं होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अब बहुत प्रतिभावान है लेकिन फिर भी वो प्रगति नहीं कर रहा है तो समझिए कहीं ना कहीं उसका पिता के साथ उसका अनबन है, या पिता का वो सम्मान नहीं करता है। जब वो पिता का सम्मान करने लगेगा, पिता की छोटी छोटी जरूरतों का ख्याल रखने लगेगा, पिता का आदर करेगा, तो उसका सूर्य अनुकूल हो जाएगा। और जब सूर्य अनुकूल होगा ना सज्जनों, तो उसकी यश कीर्ति दसों दिशाओं में